जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद गौरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने कभी एक मुर्गी की टांगें देखी हैं जो बारीक बारीक टांगें होती हैं और यूं यूं करके वो भाग रही होती है? हमारे फास्ट बॉलरों की कुकड़ियों जैसी टांगें हैं। और मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हम सब ने अपने फास्ट बॉलर्स का जोबन देखा हुआ है। जो हमारे पहले फास्ट बॉलर्स थे, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, जो एक बदमाश थे क्रिकेट के, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर। अब के फास्ट बॉलर्स को अगर आप देखें तो आप इनकी बॉडीज देखें और इनकी टांगें देखें, बारीक बारीक टांगें, बारीक बारीक खुद हैं। और किस तरह ये, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इनसे टीम 2 दफ़ा आउट हो ही नहीं सकती। इनसे बांग्लादेश की टीम नहीं आउट हुई। इन्होंने ड्रॉप किया शाहीन को, नसीम को, बड़ा अच्छा किया। लेकिन बेसिक मसला क्या है? बेसिक मसला ही फिटनेस है। हम लोगों के जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, हमने वर्ल्ड कप के अंदर देख ही लिया था उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। जो आजम खान को उन्होंने फिटनेस में ओके किया हुआ था, तो आप देख लें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है फिटनेस ट्रेनर्स की। और प्लेयर्स को खुद भी कोई, मैंने जिस तरह पहले भी कहा है, कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि उनकी फिटनेस किस तरफ जा रही है। मैं फास्ट बॉलर्स को कुकड़ी की टांगों वाला फास्ट बॉलर्स इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप इनको देखें तो इन्होंने अभी ये इस टेस्ट मैच के अंदर जो करंटली चल रहा है बांग्लादेश के साथ, 26 पे 6 आउट कर दिए। बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनकी कमर में जान ख़त्म हो गई, इनकी टांगों में, थाइज़ में, ग्लूट्स में जान ख़त्म हो गई। शुएब अख्तर के बारे में बहुत मशहूर था कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते थे, लेकिन जो ट्रेनिंग शुएब अख्तर करते थे वो ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि इन सबको एक प्री प्लान तरीके से जो डॉक्टर्स बताते हैं, जिस तरह के ट्रेनर्स इनको बताते हैं, वो हाँ बिल्कुल क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। वो उठक बैठकें कराई जाएंगे, ना इनको वेट ट्रेनिंग का कोई इतना पता है। नहीं तो वेट ट्रेनिंग वाले दुनिया के आप बॉलर्स देखें, आप छोड़ दें सबको, आप बांग्लादेश के नाहीद को ही देख लें। वो ऑस्ट्रेलिया रह के आया और उसकी बॉडी देख लें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, उसकी रिस्ट देख लें, उसका एक्शन देख लें, उसकी स्पीड देख लें। पाकिस्तान में एक डॉक्टर थे जो शुएब अख्तर के पर्सनल ट्रेनर भी थे, डॉक्टर तौसीफ पाशा। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि वेट ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है। उन्होंने, मैं एक दफ़ा, मुझे इत्तफाक हुआ उनके साथ में खड़ा हुआ था तो ग्रेट इमरान खान साहब आ गए। तो इमरान खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा मुझे इल्म होता कि वेट ट्रेनिंग का, वज़न उठाने का इतना फ़ायदा है तो मैं 15 साल की उम्र से ट्रेनिंग करता तो आज तक क्रिकेट खेल रहा होता है। कोई 10 साल पहले की बात है। हमारे प्लेयर्स को उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। शुएब अख्तर, कभी अगर आप, किसी का इत्तफाक हुआ है, वो जब जवानी में थे, अगर आप उनको जिम करते देख लेते या स्क्वाट्स करते देख लेते या डेड लिफ्ट्स करते देख लेते तो आप परेशान हो जाते। वो इतनी बड़ी बड़ी उनकी टांगें थी, वो भागता था तो लगता था एक बोइंग 777 सामने से भागता हुआ आ रहा है, कोई एक जिन भागता हुआ आ रहा है। वो वैसे ही बैट्समैन डरता था। और जब 6-7 आउट हो जाते थे तो आखिरी 3 आउट तो उनके लिए ये मसले नहीं होते थे। यूँ करते थे वसीम, वकार और शुएब अख्तर। वजह ये थी कि वो तगड़े बहुत थे, फिटनेस बहुत तगड़ी थी। हम लोगों की फिटनेस का ये हाल हो गया है कि अगर आप करंटली ये 2 टेस्ट मैचेस देखें जो अभी आपके गुजर रहे हैं, पहले टेस्ट मैच में तो आप जलीलो खवार हुए हैं बांग्लादेश से, आउट ही नहीं हुए आपसे, बांग्लादेश नहीं आउट हुआ। और दूसरे में 26 पे आपने 6 आउट कर दिए और उसके बाद आपसे आउट ही नहीं हुआ। बांग्लादेश के 8वें नंबर का खिलाड़ी भी आउट नहीं हुआ और वो 150 की पार्टनरशिप की। और फिर 9वें नंबर वाला भी थोड़ी देर खेलता रहा और 10वें नंबर वाले ने फिर पार्टनरशिप कर ली और आपने तकरीबन लीड के बराबर बराबर स्कोर करा दिया। तो यही एक सबसे बड़ा अलमिया है और रीज़न है। हम समझते हैं कि इसके लिए टेक्निक की ज़रूरत है या शायद कोई कप्तानी में मसला। नहीं, कप्तानी में मसला नहीं है, इसमें जान में मसला है। आपके अंदर जान ही नहीं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, सांस साथी नहीं है। आपकी कमर में जान नहीं है, आपकी टांगों में जान नहीं है, आपके ग्लूट्स में जान नहीं है। जब आपने नया गेंद किया, बॉल पिच के ऊपर आपको हेल्प मिली, पिच अच्छा था, सीम होता रहा, स्विंग होता रहा, आप आउट कर गए। जब आपको जान लगाने की बारी आई, क्योंकि कोकोबर है ना, आप लोगों को आदत नहीं थी, जब आपको जान लगाने की बारी आई तो देखा गया तो आपकी स्पीड है 132, 126, 128, 135। उसमें टेल एंडर बड़े आराम से, लिटन दास ने जिस तरह की आपको बैटिंग की है, वो तो आप लोगों को कोई मतलब, वो तो इस तरह खेल रहा है जिस तरह बच्चे पहले ही आगे आए होते थे। ना कोई तगड़ा बाउंसर हो रहा था, ना कोई वो डर रहे थे, ना कुछ इस तरह हो रहा था कि ऊ आ हो रही हो विकेट कीपर की तरफ से। वैसे तो रिजवान वैसे ही ऊ आ करता रहता है, वो ग्राउंड के अंदर ज़रा शोर मचाता रहता है, लेकिन कोई ऐसी खास चीज़ हो नहीं रही थी। तो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो आगे आने वाले फास्ट बॉलर्स हैं, आपने पूरे एक मेंटोर 5 रख दी हैं, 50 लाख रुपए महीने के हिसाब से 5 मेंटोर्स आई थिंक रखे हैं। वो बनता है तकरीबन साल का 30 करोड़ रुपया और बड़ी रकम है इन 5 को जो आप दे रहे हैं। तो आई होप कि वो कुछ इस तरह की चीज़ लाएंगे। शुएब मलिक रिसेंटली खेले हुए हैं, अभी खेल भी रहे हैं, वो कुछ इस तरह का इंट्रोड्यूस कराएंगे क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर के साथ फिटनेस का भी काम करते रहे, खुद भी बड़े सुपर फिट हैं। आई होप, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो कुछ इस तरह का करें। मिसबा शायद कुछ करें, सरफराज अहमद शायद कुछ कर लें।
वकार यूनुस कई दफ़ा बार बार आजमा के हम उनको वापस ले आए, शायद वो कुछ कर दें, लेकिन इस तरह आप लोगों की फास्ट बॉलिंग ये बांग्लादेश को आउट नहीं कर सक रहे, तो आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, आप इन लोगों को, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड किस तरह आउट करेंगे? आप लोगों का हाल हॉकी से बुरा हो जाएगा। और फास्ट बॉलर्स को भी चाहिए कि भाई आप लोग थोड़ी सी खुद एम्बेरसमेंट लें कि इतने बारीक बारीक सूखे सूखे पतली पतली टांगे, कुकड़ियों जैसी टांगे, मुर्गियों जैसी टांगे लेके आप फास्ट बॉलिंग करते हैं, आपको खुद थोड़ी शर्म वगैरह नहीं आती? ढीले ढीले बाजू, आप दुनिया के फास्ट बॉलर को नहीं देखते? आपने वुड का जिस्म नहीं देखा? आपने प्लंकेट का जिस्म नहीं देखा कि किस तरह उनकी बॉडी बनी हुई है, मसल किस तरह उनके नुमाए हैं, किस तरह उनका फैट लेवल बड़ा लो है, किस तरह उनके ग्लूट्स तगड़े हैं, वो पजामा पहनते अच्छे लगते हैं? आपको थोड़ा सा देख के शर्म नहीं आती? आपको फील नहीं होता कि हम लोगों का क्या ये एक भद्दा सा जिस्म है और बारीक बारीक टांगे लेके हम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं और ओ करके बॉल करते हैं और 132 पे बॉल आता है? तो इसमें थोड़ी सी आपको शर्म करनी चाहिए। अगर ट्रेनर्स को या पीसीबी को या कोचेस को या फिटनेस ट्रेनर्स को शर्म नहीं आ रही, तो आपको एज अ प्लेयर खुद शर्म करनी चाहिए कि यार इट डजंट लुक नाइस, हमें एक तगड़ा होना चाहिए, मतलब एक जिस्म खूबसूरत होना चाहिए। आप इमरान खान को, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, शोएब अख्तर को देखें, बैट्समैन उनकी उनकी पर्सनैलिटी से, अप्रोच से, जिस्म से, भागने से, बॉलिंग से, स्विंग से, सब चीज़ों से डरता था। इधर तो कोई इस तरह के वो है ही नहीं। मस्कीन मस्कीन से आप लोग बने हुए हैं, मस्कीन मस्कीन से शक्लें बना के आप फास्ट बॉलिंग करी जाते हैं। तो इस तरह तो फ़ायदा कुछ नहीं है। और वो फ़ायदा, वो फास्ट बॉलिंग हमारी जो कि दुनिया को डराती होती थी, जो कि एक दहशत की अलामत थी, जिसमें मोहम्मद जायद भी थे, शोएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, इमरान खान थे, सरफराज नवाज थे, फजल महमूद थे, मोहम्मद आमिर, आसिफ, नाब, यू नेम देम। और अब मतलब एक बिल्कुल मीडियोकर से मीडियम पेसर्स के साथ हम जाना चाह रहे हैं। 150 वाले बॉलर भी आते हैं तो वो टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको 4 ओवर करके पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं। और 4 ओवरों वाले टूर्नामेंट में भी आप हमें जलील ही जलील करवाते हैं। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि बैट्समैन मैचेस जितवाते हैं, तो आई एम सॉरी, बैट्समैन टेस्ट मैचेस या सिंगल हैंडेडली वनडे मैचेस बहुत कम जितवाते हैं। बेसिकली फास्ट बॉलरों ने 2 दफ़ा 20 आउट करने होते हैं ना, 10-10 आउट करने होते हैं, 2 दफ़ा टीम को आउट करना होता है तो टीम जीती है। स्पिनर्स ने करने होते हैं, और माशाल्लाह स्पिनर आपके पास कोई है नहीं। स्पिनर आपके पास इब्रार है, इब्रार को ही आप रगड़ी जा रहे हैं। वो आज उसने बॉलिंग अच्छी की, उसकी टर्न भी हो रही थी, लेकिन इस तरह तो नहीं होता कि आप लोगों से पूरे दिन में उनके वो टेल एंडर्स ही आउट नहीं हो रहे, तो क्या फ़ायदा इस तरह के स्पिनर्स का? फिर आप डोमेस्टिक के अंदर जाएं, कोई और नए स्पिनर्स लेके आएं। तो बेसिक मकसद इस वीडियो का ये था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि भाई अपनी ये कुकड़ी कुकड़ी टांगें इनको मजबूत करें, अपने जिस्म के अंदर जान लाएं। कोई पता लगे फास्ट बॉलर आ रहा है, कोई गबरू जवान फास्ट बॉलर आ रहा है, कोई 6-6.5 फुट का फास्ट बॉलर है, छाती बाहर निकली हुई है, डंड बने हुए हैं, उसकी टांगों के मसल नज़र आ रहे हैं, जिस तरह बाकी दुनिया के फास्ट बॉलर्स आपको नज़र आते हैं। ऑस्ट्रेलियंस नज़र आते हैं, स्टार्क नज़र आता है आपको, क्यूमिंस नज़र आता है, वुड नज़र आता है, प्लंकेट नज़र आता है, मतलब आप लिए जाए नाम। जिस तरह वो उनका न्यूजीलैंड का एक फास्ट बॉलर है, 150 पे बॉल करता है, वो उनका उसका जिस्म नज़र आता है। तो हम लोग तो मतलब ये एक एम्बेरसमेंट ही है ना, बारीक बारीक मस्कीन से शक्लें जाके फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसको देखना चाहिए, और पीसीबी को भी चाहिए कि इसको देखे। और अगर पीसीबी 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को दे रही है, तो पीसीबी एक महंगा 50 लाख रुपए का ट्रेनर लेके आए, जिसने शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, इन सबको ट्रेनिंग कराई हुई है। मैंने आपको नाम भी बताया था, डॉक्टर तौसीफ पाशा हैं। आप उनसे रब्ता भी करें और देखें अगर वो आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं, ताकि इन लोगों को तगड़ा करें भाई, ये चिकन लेग से निकलें, जवान बने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।